द कंप्लीमेंट्स ऑफ अ सेट। ये क्या होता है, इसको भी समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज एक मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, वो एक मान लो एक कार्ड है आपके पास, एक हार्ड बोर्ड में कार्ड है, वो ये जो कार्ड है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, मान लो ये कलर ही है, इसमें मैं क्या करता हूँ, एक सेट सर्कुलर सेट है, मीन्स मैं एक सर्कल बनाता हूँ जिसको मैं सेट बोलता हूँ ए। इसमें ये पीला वाला पार्ट, अब इसको मैं क्या करता हूँ, कट करके बाहर निकाल देता हूँ। सो व्हाट रिमेनिंग इज दिस, एंड इसको ऐसे देखो, या मैं ऐसे बोलूँ कि एक यूनिवर्सल सेट है मेरे पास और एक सेट ए है, ये दो अलग अलग सेट हैं, राइट। तो अब इन तीनों के बीच में मैं क्या रिलेशन निकाल सकता हूँ, तो देखो ध्यान से, ये वाले पहले वाले को क्या बोलेंगे कि जो मैंने ये पार्ट निकाला था ना वो ये तो था ए, तो ये क्या यू नहीं था, ये है u माइनस ए, यू में से a निकाल दिया, इतना पार्ट हमने निकाल दिया, वो ये राइट में आ गया। जो फुल है दैट इज़ u, राइट, और ये पूरा है सेट a, ये है u माइनस ए, राइट, या u माइनस ए बोलूँ, या मैं इसको बोल सकता हूँ a डैश। मीन्स यूनिवर्सल सेट में से मैंने a को सब्ट्रैक्ट कर दिया, u माइनस ए, तो a डैश जो मैं लिख रहा हूँ a के पावर पे ऊपर लिख रहा हूँ डैश, दिस इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ a। मीन्स a का कंप्लीमेंट, a ये है तो इसका कंप्लीमेंट क्या है, जो यूनिवर्सल सेट में से मैंने निकाल दिया जितना पार्ट, जो रिमेनिंग बचा यूनिवर्सल सेट का, दैट इज a, कंप्लीमेंट ऑफ a। या दूसरे तरीके से बोलें कि वो चीज़, वो एरिया जो कि a का पार्ट नहीं है, दैट इज कंप्लीमेंट ऑफ a। ऐसे बोल सकते हैं, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a डैश, यदि मैं a डैश की बात करूं इस एरिया की जिसमें से हमने ये a बाहर निकाल दिया, तो a डैश द कंप्लीमेंट ऑफ a डैश इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू u। जो ये पार्ट है एरिया, ये बिलोंग्स टू u तो करता ही है, बट या एंड x डजंट बिलोंग्स टू a, वो a को बिलोंग नहीं करता पर। तो यही तो एरिया हुआ, ये एरिया पूरा जो लाइट ब्लू एरिया है, इसमें बीच में जो काट के निकाल दिया, वो u को तो बिलोंग करता है, बट वो किसको बिलोंग नहीं करता, इट डजंट बिलोंग्स टू a, वो इस पार्ट को बिलोंग नहीं करता है, ये जो बीच में वो काट के निकाल दिया। तो दिस इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट सेट ऑफ a, दैट इज u माइनस a। ये आपको याद रखेंगे, समझ में आया। सो वी कैन राइट a डैश इज इक्वल टू u माइनस a। इसकी डेफिनेशन यदि हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लेट u बी अ यूनिवर्सल सेट, ये u हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, एंड a इज़ द सबसेट ऑफ u, और a जो है उसका सबसेट बोलें यदि हम, देन द कंप्लीमेंट ऑफ a इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ a। मीन्स वो पार्ट जो a का तो पार्ट है बट u का पार्ट नहीं है, वो जो पार्ट बचा रिमेनिंग, दैट इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। आप बेसिक चीज़ समझ गए, जो हमने यूनिवर्सल सेट में से निकाल दिया, जो बचा दैट इज कंप्लीमेंट, और जो काट के निकाला दैट इज अ सेट। ये आपको याद रखना है, ये याद रखोगे सब कुछ समझ लेते हैं। तो हम ये समझना चाहते हैं कि A यूनियन B, यदि कोई सेट जो आपको मालूम नहीं है कौन से सेट्स हैं, बट दो डिफरेंट सेट्स हैं, राइट, उसमें हो सकता है कुछ चीज़ कॉमन हो कुछ ना हो, इनका यदि मैं कंप्लीमेंट लेता हूँ, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, ब्रैकेट हटाने के बाद A डैश इंटरसेक्शन B डैश, या इसका उल्टा भी, ऐसे भी उल्टा मैं बोलूँ कि A इंटरसेक्शन B डैश का कंप्लीमेंट लूँ, तो मैं उसको यदि ओपन करूँगा तो देखो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जा रहा है, A डैश B डैश। क्या ये चीज़ ट्रू है? एंड एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था डी मॉर्गन्स, उन्हीं के नाम पे ये लॉ बनी, डी मॉर्गन्स लॉ, और ये लॉ है दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। क्या बोल रही है, यदि हम पहले वाले को दे पढ़ें तो हम ये बोल सकते हैं, द कंप्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, द कंप्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट is the intersection of their complement, is the intersection of their complement। a dash b dash क्या है, उसके complement है, उनका intersection। सेम वे में यदि यहाँ देखें a intersection b का complement, तो you can write the complement of the intersection of two sets is the union of their complement, is the union of their complement, and this is what is called De Morgan's law। तो ये आपको याद रखनी होगी कि जब कंप्लीमेंट लेते हैं तो यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है, और यदि अंदर में इंटरसेक्शन है तो बाहर यूनियन हो जाता है, ये साइन चेंज हो जाते हैं। एंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर टू यूनियन और इंटरसेक्शन वैसी प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट हैं, तो लेट्स सी। सो द कंप्लीमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, बट याद रखने के लिए आपको ये डायग्राम हमेशा याद रखना है। मीन्स U इज़ अ यूनिवर्सल सेट,
जिसके अंदर ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू, उसका पार्ट है। बट यदि ये ए है तो जो ए में नहीं है, जो बाकी पार्ट बचा, दैट इज कॉल्ड ए डैश, दैट मीन्स यू माइनस ए इज अ कंप्लीमेंट। ये आपको डायग्राम याद रखना है। सो इसकी पहली लॉ बोलती है दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री लॉ, उसको बोला जाता है ए यूनियन ए डैश। ए यदि ये है तो ए डैश ब्लू वाला पार्ट है, तो यदि मैं इनका यूनियन ले रहा हूँ दैट मीन्स एवरीथिंग ए प्लस ए डैश, तो वो यू हो गया। सेम वे में यदि मैं इसका इंटरसेक्शन लूँ ए और ए डैश का, मीन्स ब्लू वाले पार्ट का और येलो वाला पार्ट का, कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, नथिंग इज कॉमन इज नल सेट। तो कंप्लीमेंट्री लॉ याद हो गए। डी मॉर्गन्स लॉ हम पढ़ ही चुके हैं। सो देयर डी मॉर्गन लॉ क्या बोलती है, यूनियन ऑफ टू सेट्स का कंप्लीमेंट दूंगा तो वो उसके इंटरसेक्शन होता है उसके जो सेट्स हैं उनके कंप्लीमेंट्स का। सेम वे में यदि ए और बी सेट का इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट लूँगा तो वो क्या होता है, उनके कंप्लीमेंट्स का क्या होता है, यूनियन होता है। ये अभी हमने डी मॉर्गन लॉ में सीखा ही। देन द थर्ड लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन। डबल कंप्लीमेंटेशन मीन्स पहले ए डैश निकाला, फिर उसके बाद एक और ए डैश निकाला, तो मीन्स ए डैश एक दूसरे से कट गए, तो क्या बचा, ए ही बचा। ठीक, ए डैश लिया, फिर उसका ए डैश लिया, मीन्स डबल डैश करके ए हो जाता है। जैसे डबल कंप्लीमेंटेशन, दो बार आपने कंप्लीमेंट किया। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ये सेम है कंपेयर टू यूनिवर्सल और इंटरसेक्शन सेट्स की तरह। तो 5 डैश का यदि निकालोगे, 5 मीन्स एम्प्टी और उसका डैश निकालोगे यूनिवर्सल सेट, यही होगा। खालीपन, यदि कुछ भी कोई भी एलिमेंट नहीं है उसका कंप्लीमेंट निकालोगे इज अ यूनियन, और सेम वे में यूनियन का कंप्लीमेंट निकालोगे इज एन एम्प्टी सेट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंप्लीमेंट्री सेट्स।